नीट यूजी के एग्जाम में अगर आप ओएमआर सीट भरने में गलती कर दिए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको नया ओएमआर सीट मिलेगा, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपको कोई नया ओएमआर सीट नहीं मिलेगा। इसलिए आप ओएमआर सीट को भरने में क्या क्या सतर्कता बरतेंगे, किस प्रकार से उसको सही ढंग से भरना है, कौन कौन सी आपको गलती नहीं करना है, वो सारी की सारी बात मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि हो सकता है पूरी साल भर आप मेहनत किए और लास्ट में आप ओएमआर सीट में कुछ गलती कर दिए हैं, जिसकी वजह से आप क्या बोलते हैं आपका नीट क्वालिफाई ना हो पाए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और ओएमआर सीट में कोई गलती आप ना करके आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ओएमआर सीट को भरने का सही तरीका क्या है और किन किन गलतियों से आपको बचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नीट के पेपर में आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है, इसकी पूरी चर्चा मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने घर से कोई पेन लेके नहीं जाना है। आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको वहां पे पेन दिया जाएगा, आपको उसी से आपको ओएमआर सीट भरना है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आपको अपने घर से कोई भी पेन लेके नहीं जाना है। अब आपको स्क्रीन पे एक ओएमआर सीट दिख रहा होगा, आपको उसी हिसाब का कोई एक ओएमआर सीट मिलेगा वहां पे। तो उसमें आप देख रहे होंगे लिखा होगा कैंडिडेट्स नेम। तो आप जब अपना नाम भरेंगे, कैंडिडेट्स नेम मतलब आपका नाम, आपको इतना तो पता ही होगा। आप जब अपना नाम भरेंगे तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि क्लास 10th के मार्कशीट में और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने नाम भरा है आपको वही नाम अपना भरना है। जैसे मेरा नाम अनूप राय है और मेरा क्लास 10th के मार्कशीट में और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय भी अनूप राय ही मैंने भरा है, तो मुझे अनूप राय लिखना है, ना कि अनूप कुमार राय लिखना है। तो आपको अपनी तरफ से कुमार या कुमारी ऐसा कुछ नहीं लगाना है। जो नाम आपके क्लास 10th के मार्कशीट में और एप्लीकेशन फॉर्म में है आपको वही नाम भरना है। तो ये सबसे पहली बात हो गई। अब बात अगर दूसरा करूं तो आपको पेपर कोड भरना होगा। पेपर कोड मतलब अगर आपको जब पेपर मिलेगा तो पेपर के ऊपर कई कोड होते हैं, जैसे ABCD। तो आपका जो भी कोड होगा आपको वो कोड भरना होगा। जैसे आपका कोड अगर C है तो आपको C वाले में गोला लगाना है, यानी C वाला सर्किल भर देना है। अब नीचे देख रहे होंगे सिग्नेचर, आपको अपना सिग्नेचर करना है और आपको वही सिग्नेचर करना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में किए हैं। तो ये इतनी बातें ध्यान रहे। अच्छा, ओएमआर सीट के पीछे आपको अपने माता पिता का नाम लिखना होगा, यानी कि पेरेंट्स का नाम लिखना होगा और फिर वही नाम लिखना होगा जो क्लास 10th के मार्कशीट में और जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। ये बात मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि क्लास 10th के मार्कशीट में और एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी नाम है, जिस प्रकार का सिग्नेचर, आपको उसी टाइप का सिग्नेचर करना है। तो इतनी बातें तो आपकी क्लियर हो गई होगी। खैर, इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता तो आपके क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर हैं आप बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे होगा, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे, वो आपका जरूर हेल्प करेंगे। अच्छा, रहा सवाल यह है कि अब आप ओएमआर सीट भरने में कौन सी गलती नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए नए हैं, अभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, उनसे गलती होने की चांस ये होती है कि जब वो ओएमआर सीट भरते हैं तो वो टिक लगा के चले आते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वो टिक का निशान लगा के चले आते हैं। तो आपको टिक का निशान नहीं लगाना है आपको, बल्कि जो आंसर करेक्ट है, जैसे आंसर आपका बी करेक्ट है तो आपको पूरा का पूरा जो सर्किल है वो कंप्लीट पेन से भर देना है। हां, भरते समय ये ना रहे कि क्या बोलते जो पेन है वो उस सर्किल के बाहर चला गया या उस सर्किल में आपने थोड़ा सा भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा कंप्लीट प्रॉपर ढंग से भरा होना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर्किल तो कंप्लीट भरते हैं लेकिन बीच बीच में गैप छोड़ देते हैं, यानी कि पेन पूरी तरह से नहीं चलाते, बीच बीच में वो छोटा छोटा सा रहता है। तो ऐसा भी नहीं करना, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट भर देना है, यानी कि पूरा सर्किल आपका कंप्लीट भरा होना चाहिए। अच्छा, अब बात करें कि अगर मान लीजिए आपने दो आंसर लगा दिया, जैसे आप जानते हो कि नीट के पेपर में केवल एक ही ऑप्शन सही होता है। मान लो ऑप्शन नंबर बी सही है और आपने बी लगाया, मान लो ऑप्शन नंबर बी सही है और आपने सी पे लगा दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि नहीं बी वाला सही है। अब आपने सी पे लगाया और बी पे भी लगा दिया, आपको लगा कि इसमें नंबर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा, वो आपका नंबर कट जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब गलतियां कर देते हैं तो उसको इरेज करने लगते हैं या उस पर क्या बोलते हैं मतलब क्रॉस लगा देते हैं। तो आप ये सब भी ना करें कि आप इरेज कर दें या आप इस पर क्या बोलते हैं कोई व्हाइटनर का यूज करने लगें। आप ये सब ना करें, अन्यथा आपका जो ओएमआर सीट है वो रिजेक्ट होने का डर है। तो आप ध्यान रखें कि ओएमआर सीट को भरते समय आप बिल्कुल इतनी क्या बोलते हैं सतर्कता के साथ भरें, जिससे आप ये जाने कि मेरी पूरी जो पढ़ाई मैंने साल भर की है वो पूरी साल भर की कीमत वो उस ओएमआर सीट में है। अगर आपने उस ओएमआर सीट में गलती कर दिया तो एक पल में आपकी उस साल भर की मेहनत पूरी की पूरी नुकसान हो जाएगी। अच्छा,
एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ओएमआर सीट मतलब जब मैं एग्जाम दिया हूं तो किस टाइप से भरता था। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं कोई भी पेपर देता था तो पेपर देते समय जिस आंसर पे मैं कंफर्म होता था कि हाँ ये वाला आंसर कंफर्म है, जैसे ऑप्शन नंबर बी मान लो कंफर्म है, तो बी वाले पे मैं बहुत छोटा सा पेन से मार्क लगा देता था, बहुत छोटा सा। उसके बाद इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन किया, उसमें सी वाला सही तो उसमें सी पे मार्क लगा देता था, जो मुझे नहीं आता था वो मैं छोड़ देता था। तो ऐसे छोटा छोटा मार्क करके पहले छोड़ देता था। लास्ट में जब एग्जाम में आधा घंटा बचा रहता था तो मैं जिस पे मार्क लगाया रहता था उसको कंप्लीट गोला बनाते हुए आ जाता था। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि कहीं आप कंप्लीट गोला बना रहे हो और किसी क्वेश्चन को छोड़े हो तो कहीं उस क्वेश्चन जो छोड़े उसमें भी तो आपने गोला कहीं नहीं बना दिया है। ये चीज का जरूर ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, जब सीक्वेंस वाइज गोला बनाते आते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन वो छोड़े हैं तो गलती से उस पर भी गोला बना देते हैं। तो आप बहुत सतर्कता के साथ, बहुत ध्यान के साथ आप गोला बनाएं और छोटा छोटा मार करके छोड़े, और लास्ट में आधा घंटा या 45 मिनट आपको अनुभव हो जाएगा कितने देर में मैं पूरी की पूरी गोला बना सकता हूं, आप उसको पूरा कंप्लीट भरें। तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गया होगा कि आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है और क्या क्या आपको गलतियां नहीं करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और समस्या परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट में कहिए। मैं और सुमन मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है।